Hello students, welcome to Zyber Classes. This is Adam with a new chapter number 3, Understanding Quadrilaterals, Class 8 NCERT Maths. तो स्टूडेंट आज शुरू करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के 2 इंट्रोडक्शन वीडियो ठीक है मैंने कर रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां जाके आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं, पॉलीगन्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ने ये चैप्टर का जैसा कि नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, टू नो, और क्वाड्रिलेटरल्स को अगर 2 पार्ट में हम तोड़े तो एक हो जाएगा क्वाड, जिसका क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल्स का मतलब होता है साइड। तो 4 साइड से बना हुआ फिगर कहलाता है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि एनसीईआरटी बुक में फिगर दे रखे हैं, गिवन हेयर आर सम फिगर, तो ये 7-8 फिगर दे रखे हैं हमारे, और यहां पर देखिए कहा गया है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो इस बेसिस पे हमें क्लासीफाई करना है इन फिगर्स को। तो सबसे पहले हमें ये जो 8 फिगर्स दिए रखे हैं इसमें से हमें सबसे पहले निकालना है सिंपल कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन रहेगा इसका इस तरह से। अब पहला जो इसका पार्ट है वो है सिंपल कर्व। देखिए यहाँ पर सिंपल कर्व कौन कौन से, देखिए कर्व क्या होता है। ठीक है, कर्व क्या होता है कि एक लाइन जा रही है और फिर वो यहां से मुड़ गई, तो ये हो जाता है कर्व। ठीक है, फिर इस तरह से इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, ये क्या है, ये कर्व है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व देखिए, ये सिंपल कर्व हो जाएगा हमारा, ये हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा। देखिए ये कर्व तो है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर्व है, क्योंकि ये इस तरह से घूमा, फिर इसके ऊपर एक और राउंड लिया गया है। ठीक है, तो ये सिंपल कर्व। अच्छा, ये 4 नंबर है ना, 4 नंबर, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। अच्छा, ये हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा सिंपल कर्व है। देखिए सिंपल कर्व कैसे चले और एक ही मतलब पेंसिल उठी नहीं, ठीक है, और हम बनाते चले गए, तो इस तरह के हमारे देखिए यहाँ से ऐसे करके ये है ना, पेंसिल उठ ही नहीं रही। ठीक है, तो जो जैसे कि हम सिंपल कर्व बनाए तो पेन को बिना उठाए हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल कर्व हो जाता है। देखिए ये भी हमारा सिंपल कर्व है। ठीक है, तो सिंपल कर्व में हमारे पास 1 सिंपल कर्व में है, 2 सिंपल कर्व में है, ठीक है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 सिंपल कर्व में है, 6 सिंपल कर्व में और 7 भी सिंपल कर्व में। ठीक है, 1 2 5 6 7 सिंपल कर्व में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल कर्व। अब सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल कर्व भी हो और क्लोज्ड भी हो। ठीक है, तो सेकंड बी पार्ट है इसका, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल भी मतलब कर्व भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो देखिए यहाँ पर कर्व भी है और क्लोज्ड भी है, तो 1 आ जाएगा फिर से। ठीक है, और देखिए ये वाला जो हमारा फिगर है ये भी हमारा सिंपल है, ठीक है, और क्लोज्ड भी है। ठीक है, सिंपल कर्व है और क्लोज्ड भी है, तो 2 भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये नहीं आएगा, ये सिंपल जो है सिंपल कर्व ही नहीं था। ठीक है, ये भी सिंपल कर्व नहीं था। देखिए ये सिंपल कर्व है, क्लोज्ड भी है। ठीक है, तो ये फिर से आ जाएगा 5 और 6 भी देखिए सिंपल कर्व है और क्लोज्ड भी हो रहा है ये, तो ये फिर से आ जाएगा। और 7 में देखिए सिंपल कर्व तो था ही, क्लोज्ड भी है, तो 7 भी यहाँ आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन। तो यहाँ पर हमें ये जो फिगर 7 फिगर 8 फिगर दिए हुए हैं इसमें से हमें निकालना है पॉलीगन। तो देखिए पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, पॉलीगन जो होता है एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कुछ लाइन से बना होता है, 3 या 3 से ज्यादा लाइन से बना हुआ
क्लोज्ड फिगर पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पॉलीगन हो जाएगा, ये हमारा पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन से नहीं बना है, ये लाइन यहाँ पर देखिए कर्व आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कर्व मतलब गोलाई आ रही है। ठीक है, कर्व तो ये भी है लेकिन ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, 4 लाइन हो गई यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन। तो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन से बना हुआ क्लोज्ड फिगर जो है वो पॉलीगन कहलाता है। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है हमारे पॉलीगन है, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डी, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि जिसके डायगोनल्स दोनों अंदर की तरफ आए। ठीक है, जैसे दोनों की बात करें, जिसके डायगोनल पॉलीगन है, डायगोनल्स बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम डायगोनल्स डालें तो ये डायगोनल्स अंदर है, ये डायगोनल्स भी अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। अच्छा, जिस पॉलीगन के डायगोनल्स एक भी बाहर की तरफ जाता है तो वो हो जाता है कॉन्केव पॉलीगन। तो यहाँ पर देखिए ये इसका डायगोनल बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्केव। अच्छा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में नंबर 1 आ गया, और कोई तो पॉलीगन है ही नहीं यहाँ पर 1 और 2 के अलावा, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया 2। अच्छा, ई में है कॉन्केव पॉलीगन। तो कॉन्केव पॉलीगन हमारा फिर एक ही बचा और वो है 1। सॉरी यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगन जो है हमारा वो नंबर 2 है, 1 नहीं, ये कॉन्वेक्स है नंबर 2, क्योंकि इसके डायगोनल दोनों अंदर है और कॉन्केव जो है उसका डायगोनल एक बाहर जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारा 2 और कॉन्केव पॉलीगन हमारा 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया जो हमें दिया हुआ था जिस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो हमें बताना है कि जो हमारे नाम दिया हुआ है फिगर के, इसमें कितने कितने डायगोनल्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पर अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 लाइन से बना हुआ पॉलीगन। ठीक है, 4 लाइन से बना हुआ फिगर, 4 लाइन से बना हुआ ये भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्केव जो होता है हमारा वो ऐसा होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह ये हमारा है कॉन्केव और ये हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ये हो गया ए वर्टेक्स, ये हो गई बी वर्टेक्स, ये हो गई सी वर्टेक्स, ये हो गई डी वर्टेक्स। ठीक है, तो डायगोनल्स क्या होता है, 2 नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन। ठीक है, नॉन कंजुगेटिव मतलब इसके बाद इसको छोड़ देंगे ये आएगा। ठीक है, एक वर्टेक्स को छोड़ के ये जो हमारी लाइन है ये डायगोनल है, तो ये एक डायगोनल ये हो गया। अच्छा, इससे एक डायगोनल ये हो जाएगा, तो 2 डायगोनल यहाँ पर हमारे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमारा कॉन्केव को हम कैसे पहचान सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर डायगोनल्स बनाए तो एक डायगोनल तो हमारा ये हो जाएगा और एक डायगोनल हमारा ये हो जाएगा बाहर। एक डायगोनल फिगर के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो जब डायगोनल फिगर के बाहर जाता है तो वो हमारा होता है कॉन्केव। ठीक है, और डायगोनल दोनों अंदर हैं तो ये होगा कॉन्वेक्स। तो हमसे कॉन्वेक्स पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डायगोनल्स कितने आ रहे हैं, 2 डायगोनल्स। ठीक है, 2 डायगोनल्स, आंसर है 2 डायगोनल्स। ठीक है, अच्छा, अब डायगोनल्स को अगर तरीका एक और है, जब हमारी फिगर जैसे कि हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन, इस तरीके से हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने डायगोनल्स है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डायगोनल्स निकालने का, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का एक फार्मूला भी होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, कि उस पॉलीगन में कितने डायगोनल्स हैं। तो ये फार्मूला था n (n - 3/2).
n का मतलब नंबर ऑफ साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितनी है क्वाड्रिलेटरल में 4, तो 4 माइनस 3 अपॉन में 2, तो देखिए 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो 4 इंटू 1 अपॉन में 2, 2 अंदर 2 टू 2 द 4, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो हम फार्मूला से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर हम डायगोनल बना सकते हैं तो, और वैसे भी कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट है बी, तो बी है हमारा रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन ये इस तरह का होता है, हेक्सागन मतलब 6 लाइन का, ठीक, और रेगुलर मतलब सारी लाइन बराबर है, तो इस तरह का ये हो गया हमारा हेक्सागन। तो यहाँ पर डायगोनल्स अगर हम देखें ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो एक डायगोनल इससे डालते हैं, तो एक डायगोनल इससे ये हो जाएगा, ठीक है, एक डायगोनल इससे यहाँ पर आ सकता है 2, ठीक है, एक डायगोनल इससे यहाँ पर आ सकता है 3। अच्छा सी पॉइंट से देखें डायगोनल तो ये हो सकता है 1, ठीक है, कितना होगा 4 डायगोनल्स, एक ये हो सकता है 5, एक ये हो सकता है 6, ठीक। अच्छा एक डायगोनल सी हो सकता है 7, ठीक है, एक डायगोनल सी हो सकता है 8, एक डायगोनल सी हो सकता है 9, ठीक है। तो 9 डायगोनल्स हमारे यहाँ पर बने, ठीक है। फार्मूले से चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो यहाँ पर n यहाँ पर कितनी साइड 6, तो 6 माइनस 3 अपॉन में 2, 2 अंदर 2 2 3 से 6, तो ये हो जाएगा 3, और 6 में से 3 गया तो क्या बचा 3, तो 3 3 से 9, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स आ रहे हैं 9, ठीक है। तो फार्मूला से भी कर सकते हैं, फार्मूले से तब आसानी रहेगी जब हमारा जो है ये पॉलीगन बड़ी ज़्यादा साइड्स का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जैसे कि हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नाइनागन, डेकागन है, ठीक है, तो हम जो है फार्मूला से कर सकते हैं। यहाँ पर n ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2, n जो है नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास सी ट्राइंगल, ठीक है, तो ट्राइंगल हमारा ये इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर डायगोनल्स, क्योंकि डायगोनल्स क्या होता है 2 नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को जोड़ता है। अब देखिए ये तो नॉन कंजुगेटिव मिल ही नहीं रही, इसके लिए देखो इस वर्टेक्स का यहाँ से चले इसे छोड़ेंगे तो ये आएगा, ये इधर से भी ये कंजुगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स यहाँ नहीं मिलेगी, तो यहाँ डायगोनल 0, ठीक है, 0 डायगोनल्स, यहाँ कोई डायगोनल्स ट्राइंगल में कोई डायगोनल्स नहीं बनता है, 0, ठीक है, या फिर हम इसको ले सकते हैं नो डायगोनल्स, ठीक है, नो डायगोनल्स। फार्मूला से चेक करें तो फार्मूला से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, n की जगह पर हम लिखेंगे 3, फिर 3 माइनस 3 अपॉन में 2, तो ये हो गया 3 इंटू 0 अपॉन में 2 इक्वल टू 0, ठीक है, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा, n-3 अपॉन 2, ठीक है, डायगोनल्स का निकालने का तरीका है ये, ठीक है, किसी भी पॉलीगन के हम डायगोनल्स निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो पूछा क्या है कि क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल होते हैं, ठीक है, तो उनको मेजर अगर करें तो उनका सम कितना होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व। तो ये हमारा जो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर, ठीक है, हम ले सकते हैं एक इरेगुलर भी ले सकते हैं आप, क्वाड्रिलेटर कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए बी सी अगर हम वर्टेक्स को ये नाम दे दें और एक डायगोनल्स हम यहाँ ड्रॉ करें, ये हो गया हमारा डायगोनल्स, ठीक है, ये हमारा डायगोनल्स हो गया, ठीक है। तो डायगोनल्स इस क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है,
दो ट्राइंगल में तोड़ देता है, ठीक है। एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया। तो एक हमारा ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। देखिए अगर हम इसको कहें एंगल 1, इसको कहें एंगल 2, इसको कहें एंगल 3, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। ये आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा कि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा इस ट्राइंगल में आइए, ट्राइंगल बी सी डी में, इसको क्या देते हैं एंगल 4, इसको क्या देते हैं एंगल 5, इसको क्या देते हैं एंगल 6। तो दूसरे ट्राइंगल में हम देखें तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी हमारा कितना हो रहा है 180, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है, इक्वल टू, और राइट हैंड साइड अगर हम ऐड करें तो ये 180 एंड 180 ये हो जाता है हमारा 360। तो देखिए एंगल 1 तो ये हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 4 ये पूरा एंगल हो गया, ठीक है, एंगल 1, और एंगल 2 एंड 4 मिल के पूरा हो गया एंगल बी, ठीक है। और एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी, ठीक है, तो ये हो गया एंगल बी। अच्छा एंगल 5 हमारा एंगल सी भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल सी, ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 6, देखिए एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों मिलके हो जा रहे हैं एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर चारों एंगल का सम कितना आया 360। तो यही पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये पूरा एंगल, ठीक है, इसका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। सॉरी डी था, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है, कॉन्केव है, मतलब इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। इन्होंने ये भी कहा है कि मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। तो 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 लाइन से बना हुआ फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है, कॉन्केव है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं ए बी सी, ठीक है, और ये हो गया डी पॉइंट। यहाँ पर भी हम एक डायगोनल यहाँ डाल देते हैं ए टू डी, तो डायगोनल हो गया। अब देखिए एक एंगल हमारा हो गया 1, ये 2, ये 3, ये हो गया हमारा 4, ये एंगल हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6। अब यहाँ पर भी हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को ऐड करें इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल को हम क्या देते हैं ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। तो अगर ट्राइंगल ए बी डी के हम तीनों एंगल को हम सम करें इसका, तो कितना आएगा 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। अब इस ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, तो यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 को अगर हम सम करें इसका, तो कितना आएगा 180। तो ये दो इक्वेशन हो गई फिर से, ठीक है, सेम ये वाला केस। और दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, यहाँ पर लिख देते हैं ऐड, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें लिखना चाहिए था ऐड
ठीक है, बोथ इक्वेशन। तो ऐड करने के बाद ये हुआ, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ऐड बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो वैसे ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ऐड किया गया है यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 और 4 मिलके हो रहा है एंगल ए, ठीक है, एंगल ए प्लस, अच्छा एंगल 3 तो बी है, ठीक है, बी प्लस एंगल 2 और 5 मिलके हो रहा है डी, तो एंगल डी प्लस, और एंगल 6 जो हमने कहा था वो सी भी हम कह सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो इससे ये समझ में आया कि क्वाड्रिलेटरल हमारा कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है, ठीक है। यही पूछा गया था, ठीक है। उसने पूछा था कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो बिल्कुल कॉन्वेक्स पे भी यही रहेगी प्रॉपर्टी और कॉन्केव पर भी यही प्रॉपर्टी रहेगी कि इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखते रहिए ज़ाइफा क्लासेस की वीडियो और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।